गुरुपूरब समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीएम रहते हुए कराया था गुरुद्वारे की मरम्मत का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक देव जी के गुरुपूरब समारोह को गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरुपूरब मनाया जाता है। दुबई से मुंबई लौटने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन किया गया अनिवार्य। मुंबई बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि दुबई से मुंबई लौटने वाले लोगों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। बीएमसी ने कहा कि जो यात्री महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रहते हैं वे दुबई से आने पर मुंबई छोड़ सकेंगे, लेकिन उनके परिवहन की व्यवस्था कलेक्टर करेगा। आदेश के मुताबिक स्थानीय वार्ड अधिकारी 7 दिनों के बाद संबंधित व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट कराएंगे और अगर परिणाम नेगेटिव आता है तो व्यक्ति अगले 7 दिनों तक सेल्फ इंस्पेक्शन करेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, लेह में 0 से नीचे लुढ़का पारा, मैदानों में भी शीतलहर से ठिठुरे लोग। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण पूरा उत्तर पश्चिम भारत शीतलहर की चपेट में है। हालांकि IMD ने शुक्रवार को कहा कि 5 जनवरी 2022 तक भारत के अधिकांश हिस्सों में लोगों को शीतलहर से राहत मिल सकेगी, जिसके कारण राजधानी दिल्ली में भी आने वाले कुछ दिनों में बढ़ती ठंड से राहत मिल सकती है। पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी में 177 करोड़ रुपए हुए बरामद। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के करीबी होने का लगाया आरोप। कानपुर में पिछले दिनों से चल रही इत्र कारोबारी के घर IT रेड से अब तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। अब तक इस रेड में 177 करोड़ रुपए की नोट बरामद की गई है। इतनी नोट गिनने के लिए 14 मशीनें लगाई गई थी। साथ ही इतना ज्यादा कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बना हुआ देखा गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ करीब 2 घंटे चली। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि आतंकी किस संगठन के हैं। पंजाब में मोहाली की एक अदालत में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। उन पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है। मजीठिया ने अपने खिलाफ एक मामला दर्ज होने और लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद गुरुवार को अदालत का रुख किया था। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच BMC हुई सख्त, नए साल के जश्न पर लगाई रोक। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई महानगर पालिका ने सार्वजनिक और बंद जगहों पर न्यू ईयर के उत्सव पर रोक लगा दी है। BMC के कमिश्नर डॉक्टर IS चहल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका सीमा में किसी भी बंद या खुले स्थान पर किसी भी तरह के जश्न के कार्यक्रम, समारोह, सभा, पार्टी और गतिविधि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर निकले बाहर। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में आम आदमी पार्टी की घोषणा को काउंटर करने के मकसद से सीमित संख्या में मुफ्त बिजली की घोषणा संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर शुरू हुई चर्चा बहस में तब्दील हो गई और हरक सिंह कैबिनेट की बैठक से नाराज होकर ये कहते हुए बाहर निकल गए कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, आए 180 नए मामले सामने। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शाम करीब 5:30 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 180 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जो 16 जून के बाद से सबसे ज्यादा है। 16 जून को शहर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 212 मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार की सख्ती, अब सरोजनी नगर में ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें। राजधानी दिल्ली में बढ़ते और कोरोना मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने नियमों में सख्ती लानी शुरू कर दी है। अब बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए सरोजनी नगर मार्केट में दुकानों, रेहड़ी और पटरी वालों को 25 और 26 दिसंबर के लिए वीकेंड पर ऑड इवन नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में अब तक कोरोना के 14,42,813 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14,16,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 782 मरीजों का इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की 67 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।